कॉलेज कैंपस, दोपहर का समय। रवि और राजीव। राजीव अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए, वो कितनी सुंदर है यार, काश मैं उसका बॉयफ्रेंड बन पाता। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तभी उसके सिर पर हल्की सी चपत पड़ती है। राजीव चौंक कर देखता है, सामने रवि खड़ा है, थोड़ा नाराज सा। रवि गुस्से में, दिन में सपना देखना बंद कर, वो तेरे बस की नहीं है। पूरे कॉलेज के लड़के उस पर मरते हैं। अगर किसी ने ये बातें सुन ली ना कि तू उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, तो तेरी खैर नहीं। बस कर यार, इतना मत डरा। अगर प्यार किया है तो डरना क्या। मैं सोच रहा हूँ इस बार भी एग्जाम में फर्स्ट आऊं और फिर उसे प्रपोज कर दूं। रवि, तेरी क्या राय है? देख भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं और वो अमीर घर की बेटी, भला वो तुझसे शादी क्यों करेगी? राजीव उत्साहित होकर, नहीं यार, मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। तूने देखा नहीं, वो कैसे हंसकर मुझसे नोट्स मांगती है। रवि, वो तुझसे नोट्स मांगती है ये अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुझे पसंद करती है। राजीव थोड़ा चिढ़ते हुए, तू जलता है ना कि वो मुझे पसंद करती है। देख लेना, इस साल एग्जाम के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा और वो मना नहीं करेगी। रवि थोड़ा मुस्कराते हुए, कंधे पर हाथ रखकर, अरे भाई, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है, तू प्रपोज कर देना। अब ठीक है। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद राजीव का प्लान। राजीव अपने कमरे में बैठा है, दीवार पर मेघा दिल लिखा है। उसकी आंखों में जुनून है। एग्जाम खत्म होते ही राजीव ने ठान लिया था कि वो इस बार कुछ अलग करेगा। उसने अपने सारे पैसे, जो भी बचत थी, एक बड़ी होटल में लगा दी। एक शानदार, खास तैयारी की, सिर्फ मेघा को प्रपोज करने के लिए। होटल में रोशनी, हल्की म्यूजिक, मेघा आती है। राजीव घुटनों पर बैठा है, हाथ में रिंग और फूल। राजीव धड़कते दिल से, मेघा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तू मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी? एक सेकंड की चुप्पी, फिर मेघा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, मैं मानती हूँ। राजीव की आंखें भर आती हैं। तभी कुछ लड़कियां पीछे से बात करती हैं। एक लड़की, मेघा, तू क्या कर रही है? एक फटीचर को बॉयफ्रेंड बना रही है। मेघा एकदम शांत होकर मुस्कुराती है और जवाब देती है, मेघा, सीट यार, मुझे पता है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। अगले दिन की सुबह। राजीव आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। कल की वो हिचकियों भरी मोहब्बत की रात उसके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गई थी। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी मामूली सी शर्ट की सिलवटें ठीक करता है और बालों पर थोड़ा पानी डालकर कंघी फेरता है। मेघा ने हाँ कही। उसका दिल इस उम्मीद से धड़क रहा था कि शायद जिंदगी ने पहली बार उसके दरवाजे पर मोहब्बत की दस्तक दी है। कॉलेज के गेट पर भीड़, लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। जैसे ही राजीव अंदर गया, अचानक हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। अबे वो फटीचर राजीव, उसी ने मेघा को प्रपोज किया था ना? हाँ, उसे लगा कि मेघा जैसे अमीर खानदान की लड़की उस पर ध्यान देगी। बेचारे को शायद सपना आ गया होगा, या फिर भूखा रहकर हलुसिनेट कर रहा था। राजीव ने इधर उधर देखा, सभी की नजरें उसी पर टिकी थी और उन्हीं नजरों में तंज, मजाक और दया का जहर भरा था। तभी दूर से मेघा आती दिखी। आज भी वो आसमान जैसी खूबसूरत लग रही थी। नीले रंग की ब्रांडेड वन पीस, हाथ में महंगा पर्स और आंखों में बेफिक्री की चमक। राजीव, उसने मुस्कुराते हुए पुकारा। राजीव का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। शायद वो सब कुछ झूठ है। शायद मेघा ने किसी से कुछ कहा नहीं। चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, मेरे पास टाइम है। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। हाँ, चलो, उसने बिना कुछ सोचे कह दिया। होटल का दरवाजा और अंदर की चमक। कुछ देर बाद राजीव उस जगह खड़ा था जिसे उसने सपने में भी नहीं देखा था। 5 सितारा होटल, हर तरफ रईसी, रोशनी, गहमा गहमी और मेन्यू कार्ड में वो दाम जो उसकी महीने की कमाई से भी ज्यादा थे। ये जगह, अरे रिलैक्स राजीव, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। हाई लाइफ,
मेघा ने स्टाइल से बाल पीछे किए और सोफे पर बैठ गई। राजीव के हाथ पैर कांपने लगे। उसने चुपचाप मोबाइल निकाला और रवि को टेक्स्ट किया, भाई अर्जेंट 20,000 चाहिए, वरना बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रवि का जवाब आया, कोई बात नहीं भाई, अभी भेजता हूँ। और कुछ ही सेकंड में पैसे आ भी गए। मेघा ने शरारत से कहा, काफी महंगी चीजें ऑर्डर कर ली हैं मैंने, तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना? नहीं, तुम खुश हो, बस यही काफी है। अगले दिन कॉलेज के गलियारों में एक अलग ही माहौल था। सभी की जुबान पर एक ही नाम था, राजीव। वो लड़का जिसे कल तक कोई जानता भी नहीं था, आज सभी के लिए चर्चा का विषय बन चुका था। वजह सिर्फ एक, राजीव ने कॉलेज की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की मेघा को प्रपोज कर दिया था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ जल रहे थे और कुछ हैरान थे। लेकिन राजीव, वो मुस्कुराता हुआ कॉलेज पहुंचा। दिल में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई सपना सच हो गया हो। मेघा ने भी उसे कॉलेज के गार्डन में मिलने बुलाया। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, राजीव चलो ना, आज कहीं बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं। राजीव को तो जैसे आसमान मिल गया हो। बिना कुछ सोचे वो तुरंत बोला, हाँ चलो। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके लिए एक जाल बुनने की शुरुआत थी। मेघा उसे लेकर एक ऐसे होटल में गई जिसकी दीवारें भी सोने जैसी लगती थीं। राजीव की आंखें चौंधिया गईं। वो एक पल के लिए खुद को किसी फिल्मी सीन में महसूस करने लगा। टेबल पर बैठते ही मेघा ने 3-4 डिशेज ऑर्डर कर दी। हर एक प्लेट का दाम राजीव की महीने भर की ट्यूशन फीस से ज्यादा था। राजीव के दिल में घबराहट थी। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चुपचाप अपने सबसे करीबी दोस्त रवि को मैसेज किया, भाई अर्जेंट 20,000 रुपये भेज दे, बाद में लौटाऊंगा। रवि ने बिना सवाल किए जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, भेज रहा हूं अभी। राजीव के चेहरे पर फिर से सुकून आ गया। उसने सोचा, यार सच्चा प्यार इतना सस्ता तो नहीं होता। अगर मेघा खुश है तो सब ठीक है। मेघा उसे लेकर एक ऐसे होटल में गई जिसकी दीवारें भी सोने जैसी लगती थीं। राजीव की आंखें चौंधिया गईं। वो एक पल के लिए खुद को किसी फिल्मी सीन में महसूस करने लगा। टेबल पर बैठते ही मेघा ने 3-4 डिशेज ऑर्डर कर दी। हर एक प्लेट का दाम राजीव की महीने भर की ट्यूशन फीस से ज्यादा था। राजीव के दिल में घबराहट थी। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चुपचाप अपने सबसे करीबी दोस्त रवि को मैसेज किया, भाई अर्जेंट 20,000 रुपये भेज दे, बाद में लौटाऊंगा। रवि ने बिना सवाल किए जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, भेज रहा हूं अभी। राजीव के चेहरे पर फिर से सुकून आ गया। उसने सोचा, यार सच्चा प्यार इतना सस्ता तो नहीं होता। अगर मेघा खुश है तो सब ठीक है। शॉपिंग का नया चक्कर। अगले दिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मेघा ने फिर कहा, राजीव चलो आज मॉल चलते हैं, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए, ब्रांडेड वाली। राजीव थोड़ा झिझका, लेकिन इनकार नहीं कर पाया। मेघा ने एक के बाद एक कपड़े उठाए, चप्पलें, बैग, परफ्यूम और सब कुछ। बिल आया -12,500 रुपये। राजीव फिर से रवि को मैसेज करता है, भाई इस बार थोड़ा ज्यादा भेजना पड़ेगा, 15,000 रुपये। रवि अब कुछ देर सोचकर जवाब देता है, ठीक है भाई, भेज रहा हूं, लेकिन संभल के रहना। राजीव के दिल में अब भी कोई शक नहीं था। उसे सिर्फ एक बात समझ आती थी, मेघा मेरे साथ है, बस बाकी सब ठीक है। दिन बीतते गए और हर दिन कोई नया बहाना होता। कभी मेघा कहती, चलो मूवी देखते हैं, तो कभी एक नया फोन लेना है, और कभी मेरे घर एक पार्टी है, मेरे साथ चलो। हर बार खर्चा राजीव का, और हर बार उधार रवि से। राजीव अब रवि का भी एहसानदार बन चुका था, लेकिन न रवि ने कुछ कहा, न राजीव ने सोचा। उसे सिर्फ मेघा दिखती थी, और उसका ये अंधा प्यार अब उसे धीरे धीरे खा रहा था। मेघा का असली चेहरा। एक दिन कॉलेज में मेघा कुछ अलग सी लगी। राजीव ने पूछा, क्या हुआ मेघा,
तुम कुछ परेशान लग रही हो। मेघा ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, राजीव, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, पर तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। राजीव को लगा शायद मजाक कर रही है, लेकिन अगली बात ने उसे तोड़ दिया। राजीव, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो अमीर है, स्मार्ट है, और हाँ, तुम्हारे जैसे फटीचर नहीं है। इतना कहकर उसने पूरे कॉलेज के सामने राजीव को एक थप्पड़ मार दिया और चिल्लाई, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा था, पैसे का लालची है, मुझे ब्लैकमेल करता था। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया। सबने देखा, सबने सुना। राजीव कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रवि दौड़कर उसके पास आया, गले लगाया और बोला, भाई, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, लेकिन तू तो अंधा था इश्क में। राजीव अब टूटा नहीं था, वो बिखर चुका था। कॉलेज में उसके नाम का मजाक बन गया। लड़के कहते, ये वही है ना जो ब्रांडेड मेघा के लिए उधारी वाला राजा बन गया था। लड़कियां हंसती। रवि के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। राजीव अब उसके लिए वो दोस्त नहीं रहा जो कभी हर पल साथ देता था, बल्कि अब वो खुद बिखर चुका था। राजीव अब बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी जिंदगी से जैसे सारे रंग उड़ गए थे। उसके पास न पैसा बचा था, न इज्जत, न दोस्त, और न ही वो दुनिया जिसे वो पहले अपना मानता था। कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सिर पर अब 10 लाख रुपए का कर्ज था, जो उसने मेघा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया था। ब्रांडेड कपड़े, शॉपिंग, मूवीज, डिनर, मेकअप, गिफ्ट्स, सब कुछ, और सब कुछ सिर्फ एक तरफा। और अब मेघा ने उसे पूरे कॉलेज के सामने रिजेक्ट कर दिया था, बदनाम कर दिया था। राजीव अब कॉलेज नहीं जाता था। उसकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ पछतावा था। घर से निकलता, लेकिन सीधा किसी सुनसान पार्क में जाकर बैठता। कभी अकेले किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता, तो कभी बारिश में भीगता हुआ बस चलता रहता। भीतर कुछ टूट चुका था, कुछ बिखर चुका था। लोग अब उसे नाम लेकर नहीं, तानों से बुलाते थे। अरे वही ना, मेघा का गुलाम। पैसे देकर प्यार खरीदने गया था, मिल गया सबक। और लड़कियां, वे तो और भी ज्यादा बेरहम थी। उसने तो छत पे बैठकर पैसे बरसाए द मेघा पे। अभी ना, सब लोग यूज अवॉइड करो, बदनाम हो गया है वो, पागल हो गया है वो लड़का। यहाँ तक कि कुछ लड़के उसे अकेले में पकड़कर धमकाते, मारते और कहते, जिस लड़की पे हमारा क्रश था, तू यूज लग गया था। ए फ्लैट भुगत। राजीव की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो अपने घर में भी कम बोलता, सिर्फ एक कोने में बैठकर रोता रहता। रवि ये सब देखकर अंदर से टूट गया था। वो जानता था कि उसका दोस्त राजीव अब उस अंधेरे में जा चुका है जहां से लौटना आसान नहीं। उसने बहुत कोशिश की, राजीव भाई, गलती हो गई, पर जिंदगी वापस मिल सकती है। जो हो गया, यूज भूल जा, नए से शुरुआत कर। लेकिन राजीव अब सिर्फ एक बात कहता, मैं हार गया रवि, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर आया वो रात का समय। रात के 11 बजे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पूरा शहर जैसे सो रहा था, लेकिन किसी छत पर एक लड़का खड़ा था। राजीव। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सन्नाटा, और जहन में सिर्फ एक आवाज, ए फ्लैट और नहीं होता, बस ऐप सब खत्म। तेज हवाएं चल रही थीं। सामने खड़ी बिल्डिंग की छत पर अकेला खड़ा था राजीव। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पश्चाताप। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने जीवन की हर वो तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगी। माँ की ममता, बाबूजी का वो आखिरी झपट्टा, बहन की हंसी, और दोस्तों के वो दिन। राजीव मन में, शायद अब इन सब की कमी नहीं रहेगी, शायद अब सब खत्म हो जाएगा। और फिर, बिना एक पल रुके, उसने छत से छलांग लगा दी। गिरते हुए उसे लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हवा की रफ्तार उसके कानों में सिसकियां बनकर बज रही थी। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया, और उसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी। एक आवाज गूंजी, राजीव, ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव ने आंखें खोली। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ उस आवाज की चमकती सी उपस्थिति। आवाज, मुझे तुमसे मिलना है,
तुम्हें यहाँ नहीं, वहाँ आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राजीव कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो रोशनी गायब हो गई और चारों ओर का अंधेरा फिर छट गया।